हम लोग को वंचित करके रखा है। जो एंटाइटलमेंट जो है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक जो भी हमारा राइट्स है, भूमि का हम लोग का जो अधिकार है, ये सारा अधिकार से हम लोग को वंचित करके रखा है। वो लोग अभी हम लोग को सिर्फ वोटर की हैसियत से देखता है, हम लोग को नागरिकता की हैसियत से नहीं देखते हैं। तो इसीलिए इस देश का जो संविधान है, जितना भी अधिकार है, डेवलपमेंट का अधिकार हो, लैंग्वेज और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का जो अधिकार हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जो अधिकार हो, ये सारा जो एजुकेशन राइट का जो अधिकार हो, ये सारा अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए 40 साल से कई सरकारें वहाँ बदली है और दिल्ली में भी कई बार सल्तनत बदली है, तो इस दौरान आपको आना नहीं हुआ और अचानक दिल्ली में आपका आगमन हुआ है? नहीं, अचानक नहीं हुआ है। यही हम लोग बोल रहे हैं कि तेलंगाना जब बना, तेलंगाना बनने से पहले हम लोग मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तेलंगाना बना दिया। जब सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बने थे, उस टाइम हमारा मूवमेंट तेज था। उससे पहले से हम लोग का मूवमेंट हो रहा था, तो हम लोग को छोड़ के बाकी लोगों को स्टेट दे दिया। तो अभी बताइए हम लोग क्या गुनाह किया? क्या हम लोग इस देश का नागरिक नहीं है? क्या संविधान में जो अधिकार है वो हमारा अधिकार नहीं है? क्या हम लोग का ये संविधान में जो अधिकार है ये हम लोग के लिए नहीं है? कि यही इसीलिए अभी देखिए फिर से मोदी गवर्नमेंट आ गया। 2014 में वो लोग वादा किया था, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोग ये बोडोलैंड का जो समस्या है इसका हल निकलेंगे। वो वहां जाके मोदी जी खुद बोला था कि आप लोग का प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करेंगे। राजनाथ जी उस टाइम प्रेसिडेंट हुआ करते थे बीजेपी का, हम लोग उसको मिले थे, तो उस टाइम वो राजनाथ जी ने बोले थे कि हम लोग आप लोग का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, आप लोग आप हमारे साथ रहिए। तो हमने आपके साथ रहा, तो आपको वोट दिया, आप लोग का एमपी जीते हमने, गोरखालैंड ने भी किया, हमने भी किया, विदर्भ ने भी किया, त्रिपुरा में भी वही हुआ। अभी हम लोग को 5 साल में क्या दिया? सिर्फ हम लोग को धरना देना पड़ा, रैली करना पड़ा। छोटे छोटे स्कूल के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, अपना भाषा संस्कृति बचाए रखने के लिए हम लोग को हर दिन हर टाइम मांगना पड़ता है, धरना देना पड़ता है। प्रमोद जी ये आ रही है, आपके बाद वाले चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, तेलंगाना हो, ये सब बने, लेकिन बोडोलैंड जो पिछले 80s में जो मूवमेंट चल रहा था, वो अभी मूवमेंट की शक्ल नहीं है। ना कांग्रेस ने, ना ही बीजेपी का और ना ही अदर नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने, किसी ने भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आप वो बात अपनी मांग प्रेशर से नहीं रख पाए, जिसकी वजह से ये समस्या बनी हुई है। नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करो? अभी देखिए आप बोडोलैंड के लिए 5000 से ज्यादा लोग जान दे चुके हैं, 25,000 से ज्यादा जेल जा चुके हैं, इतने सारे वायलेंस हुए हैं कि सरकार और हम लोग का जो मूवमेंट, जो अंडरग्राउंड मूवमेंट थे, वो अंडरग्राउंड मूवमेंट करने वाले से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों का जान चल चुके हैं। हम लोग अभी डेमोक्रेटिक नॉन वायलेंट वे से अपसू और जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, हम सरकार को बोल रहे हैं, और दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ और अभी दुनिया को सिखाया कि नॉन वायलेंस से आजादी लिया। तो अभी ऐसा देश में हम लोग को क्यों वायलेंट करना चाहिए? क्या अभी ये कांग्रेस हो, जो बीजेपी हो, वो लोग अपने देश के देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं या अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? क्या तेलंगाना लोग इतना वो देश के लिए सेवा किया, हम लोग बोडोलैंड कर नहीं पाया? उत्तराखंड, झारखंड ने इतना सेवा किया, हम लोग नहीं कर पाया। अभी क्या है ये? क्या बोलना क्या चाहते हैं? बाकी लोगों को जस्टिस दिया, हम लोग को जस्टिस नहीं दिया, क्या बोलना क्या चाहते हैं? रास्ता क्या है? अभी आगे रास्ता ये है, बोडो आर डिटरमाइंड until and unless Bodoland state is created, movement will continue. It will continue anytime, all the time it will continue. There will be mass movement until and unless the government of India adopt a policy. जब तक पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे, ये आंदोलन चलता रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगा, कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी को नहीं डरते हैं। ये देश में अभी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का जितना हक है, हमारा भी इतना हक है। ये इस देश का हम लोग नागरिक है, इसीलिए जब तक आर्टिकल 2 और 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन को आप इम्प्लीमेंट करते हुए जब तक बोडोलैंड स्टेट नहीं बनेगा, हम लोग मूवमेंट करता रहेंगे। हम लोग का देश का खिलाफ नहीं है, हम लोग के देश को तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम लोग का ये लड़ाई है। हम लोग देश से अलग होना नहीं चाहते, देश के अंदर में रहते ही एक छोटे राज्य लेके हम लोग का जो खामियां है, हम लोग का जो प्रॉब्लम्स है, ये सारा प्रॉब्लम हम लोग सोल्यूशन करना चाहते हैं।